कभी कभी जिंदगी के रास्तों में रहस्यमयी घटनाएं छुपी होती हैं जो हमें समझने और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक ऐसी ही घटना वन मंदिर गांव में हुई थी। वन मंदिर गांव एक गहरे जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस गांव में लोग शांति और सद्भाव से रहते थे, लेकिन जंगल में अनजाने रहस्यमयी घटनाओं की खबरें बार बार सुनने को मिलती थीं। लोग कहते थे कि जंगल में एक बड़ा से बड़ा रहस्य छिपा हुआ है जो अनसुलझा है और सच्चाई का पर्दा अभी तक नहीं उठ पाया। इस गांव के पास एक विशाल वन मंदिर था जिसमें एक साधु बाबा निवास करते थे। उन्हें यहाँ के लोग गुरु मानते थे और वे हर समस्या का समाधान करते थे। एक दिन एक युवक नाम रामू वन मंदिर गांव आया। उसने बाबा से कहा, बाबा, क्या आप मुझे जंगल के रहस्य के बारे में बता सकते हैं? बाबा ने गहरी सोच के बाद कहा, रामू, जंगल एक रहस्यमय स्थान है। वहां कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है, परंतु ध्यान देने वाले हमेशा कुछ न कुछ अनसुलझा ही पाते हैं। जाने क्या है वह रहस्य, पर ध्यान देना मत भूलो। रामू ने ध्यान लगाया और उसने जंगल में कुछ अजीब चीजें देखीं। एक दिन उसने एक गुफा में एक रहस्यमयी पट्टी देखी। वह पट्टी में कुछ अजीब संकेत थे जो उसको समझ में नहीं आए। रामू ने बाबा को बताया और बाबा ने कहा, रामू, वह पट्टी जंगल का एक भविष्यवाणी है। इसका राज्य समय के साथ खुलेगा। कुछ समय बाद एक भयंकर आपातकाल आ गया। जंगल में बाढ़ और आंधी आई, जिससे गांव में हालात बिगड़ गए। लोग अपने घरों में बंद हो गए और भयभीत हो गए। रामू ने फिर से वही गुफा देखी और पट्टी को ध्यान से पढ़ा। वह पाया कि पट्टी में लिखा था कि इस वायु संचार की वजह से गांव को आपातकाल से बचाने का उपाय है। रामू ने लोगों को बताया और सबने मिलकर काम किया। उन्होंने वायु संचार को ठीक किया और गांव को बचा लिया। बाबा ने कहा, रामू, तुमने उस रहस्य को सुलझा लिया जो लोगों को डरा रहा था। तुमने सच्चाई को बाहर लाकर सभी को बचा लिया। इस घटना के बाद लोगों ने रामू को गांव का हीरो माना। उनकी धैर्य, समझ और साहस ने उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जगह पर पहुंचाया कि उनका नाम वन मंदिर गांव के इतिहास में सदा के लिए रह गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमें समय के साथ सच्चाई का पर्दा उठाने की जरूरत होती है, ताकि हम समस्याओं का समाधान कर सकें और अपनी समाज में परिवर्तन ला सकें। रहस्यमयी चीजों को समझने के लिए हमें संज्ञान और धैर्य की आवश्यकता होती है।